नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु और स्वागत है आपका पूर्ण उत्तराखंड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित करने की योजना शुरू की। इस पहल के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित गांव में योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर आधारित है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात की थी। इन केंद्रों का उद्देश्य न केवल स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है, बल्कि पर्यटकों को भी आकर्षित करना है। ध्यान केंद्रों का निर्माण मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही इन गांवों का विकास स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत करेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की जल्द से जल्द इस योजना पर कार्य करने के निर्देश पर जारी किया है। प्रधानमंत्री जी ने अध्यात्म के क्षेत्र में जो हमको काम करने के लिए मार्गदर्शन किया है, और यह योग की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, आयुष की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था, उस दृष्टि से प्रत्येक ब्लॉक का एक ग्राम योग ग्राम बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में, योग वेलनेस के क्षेत्र में एक गांव का एक क्षेत्र पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम शुरू करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर उसका विस्तार करेंगे। शीतकालीन वहीं नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कई गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नशा मुक्त उत्तराखंड का सपना साकार हो रहा है। 4 साल से सैकड़ों युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकाला गया। नशा मुक्त अभियान को बढ़ावा देने के लिए नशा मुक्त केंद्रों की स्थापना की गई। नशा का कारोबार करने वालों पर उत्तराखंड पुलिस सख्त है। में धकेलने का काम भी करता है। आज नशे का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर एक साइलेंट वार की तरह हो रहा है, और इस युद्ध का सबसे बड़ा निशाना कोई है तो हमारी भावी पीढ़ी है, हमारे युवा हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे नौनिहाल हैं, जिनसे देश की, समाज की, उनके माता पिता की, उनके गुरुजनों। प्रदेश में 2027 के चुनावों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि मौजूदा हालात बीजेपी के पक्ष में हैं। उन्होंने विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को बीजेपी के विजय रथ की दिशा में एक संकेत बताया। चमोली का मानना है कि भले ही विपक्ष बाद में अपना रुख बदले, लेकिन शुरुआती संकेत साफ है कि जनता का भरोसा बीजेपी के साथ है। ठीक हो गया तो उन्होंने स्वयं ही कह दिया हमारा विजय रथ चलेगा। अब वो बाद में क्या कर पाएंगे, ये तो मान गए ना कि विजय रथ चलने वाला है बीजेपी का। अब वो बाद में उसको रोक पाते हैं या पलट पाते हैं, या बाद का सब्जेक्ट हो गया, लेकिन पहले उन्होंने स्वीकार लिया कि 27 का विजय रथ बीजेपी का चलने वाला है। मैं समझ। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने आज एक बड़ी चेकिंग अभियान के दौरान सत्यापन न करने वाले मकान मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया। पुलिस कप्तान सर्वेश पवार के निर्देश पर 8 पुलिस टीमों ने लक्ष्मण झूला, नीलकंठ, मोहन नदी, चीला और कई सारे क्षेत्र में किराएदारों का सत्यापन किया। इस अभियान में 20 किराएदार बिना सत्यापन के पकड़े गए, जिनके खिलाफ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने कहा कि बिना सत्यापन के किराएदार रखना शहर की सुरक्षा के लिए खतरे की बात है और नियमों का उल्लंघन भी है। पुलिस ने सभी मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने किराएदारों का जल्द सत्यापन कराएं। पुलिस का कहना है कि भविष्य में ये कार्रवाई जारी रहेगी और मकान मालिकों को सख्ती से चेतावनी दी गई। वहीं उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावितों को अब आयुष्मान योजना के अलावा अन्य अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन और स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को सचिवालय में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग की जाए, पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सतर्कता रखने और वाहन ओवरलोडिंग पर कड़ी नजर रखने की बात सीएम ने कही। साथ ही यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया। उत्तराखंड में बड़ी चुनौती 2027 के विधानसभा चुनाव की है और इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार पर नजरें टिकी है। वर्तमान में धामी मंत्रिमंडल में 5 सीटें रिक्त हैं और मंत्रिमंडल की कुल 12 सीटों में से केवल 7 भरी है। मंत्रिमंडल विस्तार की कसरत लंबे समय से चल रही है, लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पर CWC सदस्य और पूर्ण कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि चुनाव अब नजदीक है और कार्यकाल केवल 5 से 6 महीने का बचा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने कैबिनेट रिक्त रखकर जनता का नुकसान किया। चुनाव की तैयारियों में अब सरकार के मंत्री बनाने या नहीं बनने से फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो चुनाव आ गया, अब अगर कोई बन भी जाएगा, वर्किंग बोर्ड केवल 5 महीने का रह गया, 5 से 6 महीने का। उसके बाद चुनाव की तैयारी इत्यादि हो जाती है, तो अब बनाए ना बनाए से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता का नुकसान जरूर कैबिनेट को खाली रख के बीजेपी ने किया है। और जो मैं समझता हूँ कि इनके पास योग्य लोग हैं ही नहीं तो आधे भी, बल्कि 90% जो मंत्री हो कांग्रेस पृष्ठभूमि के आज हैं। प्रवक्ताओं में भी 90% प्रवक्ता जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो टोटा है बीजेपी के पास योग्य लोग। प्रदेश में पिछले 3 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए। स्थायी निवास प्रमाण पदों की जांच को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री का 3 सालों में बने निवास प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश स्वागत आयोग जरूर है, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 3 साल में क्यों विगत 15 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की भी जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि कितने लोगों ने फर्जी या चूटरिक तरह से अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले भी यही सवाल राज्य की भाजपा सरकार से पूछती है। राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नियमों की अनदेखी करके और जिस प्रकार से तय नियमों की अनदेखी कर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड के नागरिकों के हकों पर डाका डालने का काम किया गया। हम बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये काम रुकना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। अब आपके द्वारा मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस पर जांच के आदेश किए हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी वो बात मुख्यमंत्री को पुख्ता लगी और उसके पुख्ता प्रमाण है कि लोगों ने गलत किया है। सबसे पहले तो ये सरकार दोषी है कि जिस सरकार ने नियमों में ढील देकर इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री धामी जी को ये भी जवाब देना चाहिए कि ये पिछले 8-8.5 साल से उनकी सरकार है यहाँ, और 8.5 साल से उनकी सरकार में ये कब हुआ कि इस प्रकार स्थायी निवास के नियमों में ढील दी गई। मुख्यमंत्री अपनी खाल बचाने के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं, और ठीक है, अधिकारी भी दोषी हैं तो अधिकारियों को। वहीं दिनेशपुर से एक प्रेरणादायक पहल की खबर है, जहां श्री गुरु रामदास की सेवा ट्रस्ट ने समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए 66 जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क व्हीलचेयर उपलब्ध कराई। इसी कड़ी में ट्रस्ट के अध्यक्ष हरिविंदर सिंह चुग दिनेशपुर निवासी 35 वर्षीय सपन के घर पहुंचे। सपन कई वर्षों से चलने फिरने में असमर्थ है। 3 छोटे बच्चों वाला ये परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। स्थानीय
जनप्रतिनिधियों द्वारा भी कोई मदद नहीं मिल पाई। स्थिति का आकलन करने के बाद ट्रस्ट ने तुरंत निःशुल्क व्हीलचेयर उपलब्ध कराई। व्हीलचेयर मिलने के बाद सपन और उनका परिवार बेहद भावुक नजर आया। ट्रस्ट ने अध्यक्ष हरिविंदर सिंह से बताया कि संस्था का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना है। वैसे तो तकरीबन 15-20 साल से चल रही है। अब जो संस्था का नाम 2 साल से रखा गया है और जिसमें जब से रखा है तो हमने व्हीलचेयर की सेवा चल रही है। ये वाली जो व्हीलचेयर है सतगुरु दयाल मंडी नगरी साहब मेरठ से उन्होंने भेजी है। उनके द्वारा अभी तक 16 व्हीलचेयर आ चुकी हैं, तो उनकी सेवा हमें पूरा सहयोग मिलता है। और संस्था की ये 65 नंबर की व्हीलचेयर है। और ना इसमें मैं आपको बताता हूँ ये मैं अकेला नहीं करता, हमारे साथ जो सभी साथी हैं, प्रधान जी हैं, राजकुमार जी हो गया, लक्की सिलाना जी हो गया, सिमरन चावला जी हो गया, गुरनाम जी हो गया, सन्नी गाता जी हो गया, नीरज उपाध्याय जी हो गया, पंडित जितेंद्र शर्मा जी हो गए, एक जो हमारी बहन कविता निकी जी हो गई, विकेत जी हो गई और अपने और ममता जीना जी हो गए। श्री नंगली साहब जी मेरठ द्वारा दी गई है और ये 65 नंबर व्हीलचेयर है। हमारी बहन समाज सेवी कविता जी, इनके सहयोग से इन्होंने बताया। सपन जी जो पैरालाइज हैं, चल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, तो ये श्री गुरु रामदास सेवा जी ट्रस्ट द्वारा ये व्हीलचेयर। प्रधानी के चुनाव चल रहे थे ना, उस टाइम पर इस परिवार से मिली थी। ये पंकज इनके भांजे, उन्हें मिलाया था। तो एक दादी हैं, उनके मिलने के चक्कर में इनसे भी मिल गए। तो इत्तेफाक से मैं कविता जी से मिली, इत्तेफाक से अभी मिली, 6 महीने पहले मैं इनसे मिली थी। तो मेरे को पता नहीं था कौन सी संस्था क्या। मैं एक नॉर्मल इंसान, मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मगर इनको मैं आश्वासन दे के गई थी कि नहीं आपकी मैं हेल्प करूँगी। तो मेरे को ये नहीं पता था कि व्हीलचेयर मिलती कहाँ है, क्या है, कोई संस्था है, कुछ है, ऐसा कोई जानकारी नहीं थी। इत्तेफाक से अभी मैं 2-2.5 महीने शायद कविता जी से मिली पहले, तो इनसे मैंने एक दिन बात करी थी। इनने कहा था ये संस्था है, मैं करवाऊंगी। वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज में। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जसपुर पहुंचकर बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। जसपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल, मालाओं और वस्त्र से सम्मानित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कोश्यारी ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल के पद के बाद राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन अब वह उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी की नीतियों और योजनाओं के प्रति अपना समर्थन जताया। हाँ, हमारे शीतल जी के घर पर आया हूँ, अलग विषय है। बाकी जसपुर तो रास्ता है, उसको छोड़ के कम कहाँ जाएंगे। यहाँ से जब भी निकलते कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, मुझे चाय पीने चल देते हैं। हमारे लोग कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मुझे शहर से होके चलना चाहिए, इसलिए शहर से आ गए। पुराने मित्र हैं, सब लोग साथी हैं, अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, मुझे उनसे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। भेंट हो जाते हैं तो, और आप मिल जाते तो उसमें और सोने में सुहागा हो जाता है। मैं आपको याद रखना चाहिए, जब मैंने राज्यपाल का पद छोड़ा समय से पहले, प्रधानमंत्री से मैंने कहा भैया बहुत हो गया, 17 साल तो मुझसे बोलते काम, अब मुझे थोड़ा पढ़ने आदत को लिखने पढ़ने बोलने की, तो इसलिए मैं राजनीति तो करता नहीं। जहाँ तक बिहार की राजनीति है, जो एक समीक्षक के नाते, एक लंबे अनुभव के बाद, सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ लोगों ने देश को, राजनीति को व्यवहारवाद और जातिवाद में बदल दिया है। ये दोनों ही चीजें प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है, और बिहार और महाराष्ट्र ने दिखा दिया है कि ये राजनीति केवल शुद्ध राष्ट्रवाद की चलेगी। उत्तराखंड के रेलवे रोड स्थित अवधूत आश्रम मार्ग पर दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है। 4 लुटेरों ने एक दूध बेचने वाले गुज्जर की जबरन लूट लिया। लूटने के दौरान गुज्जर मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ देर बाद जब लोग एक घर से बाहर निकले, तब तक लुटेरे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
गुज्जर ने लुटेरों का पीछा भी किया लेकिन उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो पाया। घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी और लुटेरों को पकड़वाने की मांग की। गुज्जर के अनुसार लुटेरे करीब 15,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस लुटेरों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास में जुटी है। इस घटना ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर कांग्रेस नाराज दिख रहे हैं। कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी सदस्य करण मेहरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में एसआईआर का बेहुदा मजाक हुआ है, क्योंकि महागठबंधन का वोट प्रतिशत ज्यादा होने के बावजूद एनडीए ने ज्यादा सीट जीती है, जो गड़बड़ी का संकेत देता है। मेहरा ने कहा कि भविष्य में सब चीजें खुलकर सामने आएगी और उत्तराखंड के 2027 के चुनाव में अगर कांग्रेस एकजुट रही तो बीजेपी को हराने में सफल हो सकती है। उत्तराखंड में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। एसआईआर का जो बेहुदा मजाक वहाँ हुआ है, आप वोट परसेंटेज दीजिए कांग्रेस की और हमारे संगठन की, जो संयुक्त संगठन था वो बीजेपी से कहीं ज्यादा है, लेकिन सीट्स उनकी आई हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और आने वाले भविष्य में सब चीज का खुलासा होगा। हमें कोई इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उत्तराखंड में अभी हम इनको बाई इलेक्शन हरा चुके हैं और आने वाले 27 में अगर सब कुछ अच्छा रहा, हमारी एकता बनी रहे जिस तरीके से अभी है, तो हम बीजेपी को खड़ा सकेंगे। प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने कहा कि हर चुनाव से पहले कांग्रेस को भगवान और हिंदुत्व याद आते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जब से देश की महिलाएं भाग्य विधाता बनी हैं, उन्हें मोदी सरकार द्वारा हर नीति के केंद्र में रखा गया, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो या केंद्र की सरकार। नेहा जोशी ने कहा कि कांग्रेस आज महिलाओं पर फोकस की बात कर रही है, लेकिन पढ़ी लिखी, जागरूक और निर्णायक भूमिका निभाने वाली आबादी को अब चुनावी प्रलोभन से नहीं बहकाया जा सकता। महिलाओं ने बीजेपी को हर स्तर पर परखा। स्वच्छता अभियान से लेकर जन धन योजना, किसान सम्मान नीति तक, जहां प्रदेश में पात्र किसानों में 50% महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि विकास की हर योजनाओं में केंद्र में महिलाएं रही है और यही वजह है कि महिलाएं दिल से बीजेपी से जुड़ चुकी है। आप देखेंगे कि हम हमेशा से देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं किसी प्रदेश में तो कांग्रेस को भगवान याद आने लगते हैं, वो हिंदू बनने लगते हैं। और उसी प्रकार से आज जब भारत की भाग्य विधाता महिलाएं बन गई हैं और उन्हें दिख रहा है कि महिला को केंद्र में रखकर जब मोदी जी ने कार्य किया अपनी हर नीति में, चाहे वो प्रदेश में सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो, हर नीति के केंद्र में आप महिलाओं को पाएंगे और महिलाओं का भरपूर आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो आज कांग्रेस को महिलाओं की याद आ रही है और वो महिलाओं पर, जैसा आपने कहा कि एक तरीके से कटाक्ष करके कह रहे हैं कि हम उन पे फोकस करेंगे। तो देखिए, चुनाव के समय में आप इस तरीके के पैंतरे आजमाएं तो मुझे नहीं लगता है कि आज की महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, आधी आबादी है, निर्णायक भूमिका लोकतंत्र में निभाती हैं, आप इस तरीके से उनको कोई प्रलोभन दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने जांचा परखा है, चाहे वो मोदी जी का पहला जो 14 के बाद सबसे पहला अभियान जो उनका था वो स्वच्छता अभियान था, जिसकी सबसे बड़ी लाभार्थी महिलाएं हुई हैं। जन धन क्रांति हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, हमारे प्रदेश में 50% किसान सम्मान निधि योजना की जो पात्र हैं वो महिला किसान हैं। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों का आंदोलन जारी है, जिसमें नियमितीकरण और समान वेतन सहित विभिन्न मांगे उठाई जा रही है। इस आंदोलन के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। हरीश रावत ने कहा कि उन पर कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि वे राज्य के कर्मचारी हैं और राज्य के निर्माण और संचालन में उनका अहम योगदान है। रावत ने आगे ये भी कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में है, फिर भी सरकार का अहंकार समझ से बाहर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अगले 4 से 5 दिन में नहीं जागी तो वह कर्मचारियों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठ जाएंगे। ये बयान आंदोलन में नए उत्साह का संचार कर रहा है। मैं बहुत संकोच के साथ आया, मगर अन्याय हो रहा है और अब तो सरकार नहीं,
राज्य अन्यायकर्ता दिखाई दे रहा है। ये राज्य के कर्मचारी हैं, राज्य को बनाने में, इसके संचालन में इनका बड़ा भारी योगदान है, इनका और अतिथि शिक्षकों का। हम इतने अमानवीय नहीं हो सकते हैं कि हम इनके योगदान को अस्वीकार करें। और अब जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी बाध्यता समाप्त कर दी है, उनके जो जजमेंट हैं वो हमारे इनके नियमितीकरण के पक्ष में और इनके नियमितीकरण की कार्रवाई को लीगलाइज करने इंडोर्स करने वाले हैं, तो ऐसे में ये संकोच काहे का अहंकार भैया हम करेंगे? अरे करोगे तो तुम ही, लेकिन जो न्यायोचित है वो करो। और कहीं कोई दिक्कत है, आप समझते हैं कोई व्यवहारिक कठिनाई है, तो उनकी लीडरशिप से बातचीत करो और बातचीत करके स्टेप बाय स्टेप करो। बैराज मार्ग पर स्थित डंपिंग स्थल में असामाजिक तत्वों द्वारा कूड़े के ढेर में आग लगाए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू किया। नगर पालिका टनकपुर के अधिकाशी और अधिकारी दीपक बड़तकोली ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और आग को समय रहते बुझा लिया, जिससे कोई बड़ी हानि नहीं हुई। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आपातकालीन जब हमें पता चला कि किसी असामाजिक तत्वों द्वारा जो है कूड़े की ढेर पर आग लगा दी गई है, हमारे द्वारा तुरंत फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझा ली गई है। और आगे बताना चाहूँगा कि हमने लीगेसी वेस्ट का जो है निस्तारण के लिए शासन को DPR भेजी गई है और वर्तमान में जो है मुख्य सचिव द्वारा जो है हमारी DPR स्वीकृत कर ली गई है। धनराशि प्राप्त होने पर ही लीगेसी वेस्ट का। उत्तराखंड की प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने दावा किया कि राज्य में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में है। उन्होंने आगे कहा कि पहले राज्य को पेंडुलम स्टेट कहा जाता था, जहां कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाती थी, लेकिन भाजपा की नीति, नियत और नेतृत्व ने ये मिथक तोड़ दिया। मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा संगठन लगातार जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं को समझा रही है और सरकार तक सीधा फीडबैक पहुंच भी रहा है, जिसे तीव्र कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इसका परिणाम 2027 के चुनाव में स्पष्ट दिखाई देगा और भाजपा पिछली बार से भी अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएगी। ये मैं कह रही हूँ कि नया एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जो तीसरी बार कोई पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी। एक समय था जब कहते थे पेंडुलम स्टेट है, दूसरी बार किसी पार्टी की सरकार नहीं आती, लेकिन अगर नीति सही हो, नियत सही हो, नेतृत्व सही हो, तो कोई मिथक काम नहीं करता है। लगातार लोगों के बीच में संगठन के रूप में हम जा रहे हैं। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन एक सरकार के एक दूत के रूप में फीडबैक जनरेशन का काम हमारा संगठन लगातार कर रहा है। और इस सेंसिटिव राजनीति का फीडबैक जो जमीन से आ रहा है, उसको लगातार सरकार तक ले जाने का, और जहाँ पे भी कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है, जहाँ पर भी बदलने की आवश्यकता है, कुछ नया करने की आवश्यकता है, उसको करने का परिणाम जो है हमें 27 में मिलेगा और तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ, और मैं तो कहूंगी पिछली बार से भी ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? बिल्कुल, तीसरी बार धामी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज।